रुक कर लेंगे अब बीजेपी का, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ये इनके घर का मसला है और कोई सबूत तो है नहीं, आरोप है, कोई सुनी सुनाई बात भी हो सकती है, इसमें क्यों इतना उत्साहित हो रही है बीजेपी? आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी शुक्ला जी की बात मैं सुन रहा था। देखिए, आदमी कहते हैं ना कि जब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो वो स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है। संगठन से सृजन की बात चल रही, लेकिन संगठन से अर्जन चला 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 आ रहा है। और ये जो अर्जन है, यही तो जब शासन इनका आता है तो ये उसको कहीं ना कहीं से, उसी को जब आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं से अर्जित करने की कोशिश करेंगे। मैंने तो इतना लाख रुपए दिया तो कहीं ना कहीं से अर्जित करूं, तो वो प्रवृत्ति ही इनकी संस्कृति में है, इनकी कृति में है, इनकी जो है संस्कार में है। तो वो दिखता है। इसी कारण से जनता भी इनको उखाड़ फेंकी है और इस जनता इस बात को समझ चुकी है। जब देख, आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक नहीं रहे जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह को भले आप निष्कासित करे हो, उनके बयान पे आपको याद होगा कि उन्होंने टीएस बाबा को सीधा कत्ल का इल्जाम लगा दिया था। अब तो आपकी सरकार थी, आपके विधायक थे और आपके तो वो मंत्री थे और मुख्यमंत्री जी उनका समर्थन करते रहे, तब क्यों निष्कासित नहीं किए? तब तो आप बड़ी शांति से उनको सुनते रहे, शांति से आप उनकी बातों को मानते रहे और एफआईआर तक दर्ज हो गई थी। बताइए, शासन आपका विधायक जाके एफआईआर दर्ज कर देता है और आपकी शासन आपकी सुन भी लेती है और एफआईआर दर्ज भी करा लेती है और अपने मंत्री के खिलाफ। वाह भाई वाह, क्या ये शासन, ये संगठन जो है, ये आपको ही मुबारक भाई साहब। लेकिन जनता इसको जानती है, जनता इसको समझती है और इस बात को ये गंभीरता से लेना पड़ेगा कि इस प्रकार से अगर पार्टियों में होता रहा, खासतौर पे आप किसी पार्टियों में, तो जैसी आपकी पार्टी नेपथ्य में जा रही, तो आने वाली कोई नई पार्टी अगर बनती है उसको इससे सीख लेनी चाहिए कि इस प्रकार से अगर कोई भ्रष्टाचार के दलदल में बढ़ता चला जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी भी आपने देखा होगा, बड़ी ईमानदारी के साथ एक छवि बनाती हुई आई, लेकिन हुआ क्या, जब भ्रष्टाचार का दलदल में वो घुसते चले गए तो वो उसी में डूबते चले गए। वो स्थिति आज कांग्रेस की है। इनके खुद के जो मुखिया हैं, उनका पूरा परिवार वो जमानत में बाहर है भ्रष्टाचार के दलदल के कारण। तो वो जो मुखिया करेगा वही तो उसके जो कार्यकर्ता या उसके बच्चे करेंगे, उसके परिवार के सदस्य करेंगे। तो वही तो आप कर रहे हैं। बोया बीज बबुल का तो आम कहां से हो, वो स्थिति आपके यहां वो हो गई है। तो ये जनता जान रही है, जनता समझ रही है। उसके बाद आप इल्जाम लगाते भारतीय जनता पार्टी को। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको बोला क्या, बृहस्पति सिंह जी को, कि बृहस्पति जी की आप ऐसा बयान दीजिए? बड़ी शर्मनाक वाली बात है भाई। वो विधायक है, किसी के कहने पे कैसे चले आएंगे? समझदार है, सुलझे हुए अगर नहीं है तो आप ही बताएंगे सुलझे थे कि अनसुलझे थे। अगर सुलझे थे तो आपकी पार्टी में क्यों थे? अनसुलझे थे तो आपने क्यों उनको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया? ये भी आपके लिए और जांच का विषय है, उसको जांच होना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ आपकी सह-प्रभारी पे इल्जाम नहीं लगाया है, ठीक है, आपकी जो है सह-प्रभारी जो है जरिता जी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने तो बाकायदा कुमारी शैलजा पे भी इल्जाम लगा दिया है। तो आप अंदाज लगाइए कि कुमारी शैलजा ने क्या टिकट है बांटी, इसी प्रकार से पैसा लेकर, इसलिए उनको किनारा कर दिया गया और उसको बोल के निषाद के कान पकड़ के निकालने की बात कर रहे हैं। और वो तो आपके खेमे में दिल्ली में जाके बाकायदा मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं से पूर्ण रूप से वो कांग्रेसी हैं और वो चाहते हैं जरूर कांग्रेस वापस आना। और बयान भी अगर वो दे रहे हैं तो कांग्रेस के खिलाफ इसलिए दे रहे हैं कि वो बोलते हैं कि कांग्रेस में ऐसी चीजें होंगी तो उसको सुधारा जाए। तो ये दो चीजें नहीं हो रही है। वो बता भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और हमें इसे सुधारना चाहिए। ये उसमें से खामियां निकाल कर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप तो सीधा बीजेपी भी इल्जाम लगा दिए, हमारे साथी प्रवक्ता। तो ये शोभा नहीं देता साहब। चलिए।